आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। अब धक्का मुक्की के मामले में ये बात पुलिस थाने पहुंची है। डीसीपी नई दिल्ली को शिकायत देने के लिए बांसुरी स्वराज दिल्ली से सांसद हैं, वो पहुंची हैं। अनुराग ठाकुर भी दिल्ली के संसद मार्ग थाने में पहुंचे हैं और टीडीपी के भी कुछ सांसद और महिला सांसद शबरी कहा जा रहा है कि वो भी वहां पहुंची है और वो वहां प्रत्यक्षदर्शी थी कि क्या हुआ, और इन्होंने ही अब ये ठान ली है कि ये एफआईआर दर्ज कराएंगे राहुल गांधी के खिलाफ। तो अब ये मामला पुलिस में भी जाएगा। संसद के थाने में पहुंचे हैं बीजेपी के सांसद। ये अनुराग ठाकुर वहां पहुंचते हुए क्या मीडिया से बात करते हैं कि नहीं बताते हैं। मैं आपको आनंद तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद बताइए। शिकायत दे रहे हैं सर, क्या बाइलियन शिकायत दे रहे हैं और क्या शिकायत की तरफ फिलहाल उनका कहना है कि बीजेपी आप ये देखिए अनुराग ठाकुर की तरफ चारों कह रहे हैं डेलीगेशन है बीजेपी का अंदर की तरफ जारो कह रहे हैं। एक बार मैं शिकायत दे लूं पहले तो सभी सांसद अंदर जाते हुए क्योंकि अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं। बांसुरी स्वराज वहां दिख रही है, अनुराग ठाकुर दिख रहे हैं, कई और बीजेपी के सांसद भी वहां पहुंचे हैं जो कि एक साथ जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। डीसीपी के ऑफिस पहुंचे। आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं। आनंद बताइए, क्या किसी सांसद ने कुछ कहा? कौन कौन वहां मौजूद है? जी आनंद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है बताइए कौन कौन वहां पहुंचे हैं और किससे मिलने पहुंचे हैं। डीसीपी का ऑफिस दिख रहा है ये तो। जी देखिए, जो बांसुरी स्वराज हैं और जो अनुराग ठाकुर हैं, दोनों बड़े नेता जो हैं बीजेपी के, वो इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में पहुंचे हैं और अभी हमने तस्वीरें दिखाई। और अब जो डीसीपी नई दिल्ली है देवेश महिला, उनसे मिलने के लिए उनके दफ्तर में जो दोनों बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस वक्त पहुंच गए। जिस तरह से आज संसद के अंदर धक्का मुक्की हुई थी और उसमें जो बीजेपी के दो सांसद हैं वो चोटिल हुए, आरएमएल अस्पताल में उनकी एमएलसी हुई। उसी मामले में शिकायत देने के लिए बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर अभी कुछ मिनट पहले ही जो संसद मार्ग पुलिस स्टेशन है वहां पर पहुंचे। हमने तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा था कि वो शिकायत देने यहाँ पर आए और उस पर अब दिल्ली पुलिस जो है वो लीगल एक्शन ले। तो देखना होगा कि अंदर कितनी देर तक ये दोनों बीजेपी के बड़े नेता रहते हैं और उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। और दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में जो लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर जो एफआईआर है वो भी पुलिस बहुत जल्द इस पूरे मामले में दर्ज कर सकती है। पर क्योंकि ये कार्रवाई और क्योंकि ये घटना संसद के परिसर के अंदर घटी है, तो क्या दिल्ली पुलिस के जुरिस्डिक्शन है यहाँ पर, या सीआईएसएफ को वहां पर अपनी बात रखनी होगी? और क्या दिल्ली पुलिस वहां मौजूद सीसीटीवी को भी खंगालेगी? और किन किन लेवल्स, किस किस तरीके के कंप्लेंट है? क्या एफआईआर की डिटेल्स के कुछ हमें पता है कि किस तरह की कंप्लेंट दी जाएगी? आनंद जी, कई लेवल की सुरक्षा होती है पार्लियामेंट की, अपने खुद की सुरक्षा है तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस बाहरी सुरक्षा का जिम्मा संभालती है, जो पार्लियामेंट के बाहर की जो सुरक्षा होती है। तो अभी पुलिस तमाम चीजों को वेरीफाई करेगी। तो इस पूरे मामले में जो भी लोगों के ऊपर एलिगेशन लगे हैं उनके भी स्टेटमेंट के लिए किस तरह की जो प्रोसीजर होती है, लीगल प्रोसीजर, क्योंकि सांसदों के ऊपर अगर आरोप लगे तो उसके लिए लोकसभा स्पीकर की परमिशन की जरूरत होती है एक्शन लेने के लिए। वो तमाम चीजों की एक्शन लिया जाए, लेकिन की जो पहली प्राथमिकता है वो शिकायत को पढ़ा जाएगा और उस पर किस तरह का लीगल एक्शन लेना है उस पर पुलिस आगे जो है वो विचार करेगी। तो क्या ये सांसद सिर्फ राहुल गांधी पर और राहुल गांधी के बर्ताव पर कंप्लेन करना चाहते हैं या पूरी घटनाक्रम पर कंप्लेन करना चाहते हैं? कुछ हमें डिटेल्स मौजूद हैं या कितनी देर से ये अंदर है? देखिए आनंद, अभी मुश्किल 5 मिनट हुआ होगा जब बांसुरी स्वराज और जो अनुराग ठाकुर है वो दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए हम आपको यहाँ पे सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये डीसीपी नई दिल्ली का दफ्तर है जहाँ पर इस वक्त जो बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर है वो इस वक्त डीसीपी नई दिल्ली से जो देवेश महिला आईपीएस है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के, उनसे यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। 1-2 बीजेपी के और डेलीगेशन जो है वो उनके साथ है और वहाँ पे रिटर्न कंप्लेंट जो है वो दी जाएगी। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर धक्का मुक्की की गई और उसके बाद जो बीजेपी के सांसद है वो इस पूरे मामले में सोशल हुए, उन्हें
हमने देखा कि उन्हें खून भी निकला और उसके बाद उन्हें आरएमएल अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहाँ पे उनकी जो एमएलसी होती है जो वो कराई गई और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस में किस तरह का एक्शन लेगी देखने वाली बात होगी। और जैसा कि हम बता रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। किन किन कौन कौन सी धाराएं लागू हो सकती हैं, ये एक प्रश्न उठता है, लेकिन कंप्लेंट का नेचर सबसे पहले जानना आवश्यक है आनंद। दूसरी बात, क्या दिल्ली पुलिस के अंडर संसद का ये परिसर आएगा या फिर स्पीकर और सीआईएसएफ के अधीन होगा? ये देखिए आनंद, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट की जो सुरक्षा होती है वो आंतरिक सुरक्षा सीआरपीएफ के जिम्मे होती है, और जो पार्लियामेंट की अपनी सुरक्षा है वो पार्लियामेंट के अंदर होती है। जो बाहरी घेरा होता है संसद का वो दिल्ली पुलिस कवर करती है। तो जाहिर तौर पर जो ये घटना हुई है वो पार्लियामेंट के अंदर हुई है, तो अभी दिल्ली पुलिस जो अंदर की सिक्योरिटी है उनके स्टाफ के बयान इसमें दर्ज कर सकती है, जो सीसीटीवी फुटेज है वो अपने कब्जे में ले सकती है। और क्योंकि जो आरोप है वो भी सांसदों के ऊपर है, तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर की परमिशन भी जरूरत पड़ती है। जैसे हमने देखा था जब पार्लियामेंट में कुछ लोग घुस गए थे, उस दौरान भी लोकसभा स्पीकर की परमिशन से कुछ सांसदों के बयान जो है वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए थे। तो एक लंबी चौड़ी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। और आज हमने देखा कि किस तरह से इस घटना के बाद पार्लियामेंट में जमकर बवाल मचा है, पार्लियामेंट के बाहर भी जमकर जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, और किस तरह से जो दो नेता जो है बीजेपी के जो दो सांसद हैं वो घायल हुए, जिन्हें की अस्पताल में आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद वहां उनकी एमएलसी हुई है। तो कुछ देर के बाद बासुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर जब पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में डीसीपी दफ्तर से बाहर निकलेंगे, वो मीडिया से क्या बात करते हैं, किस तरह की शिकायत वो देते हैं, उनमें किन किन लोगों के नाम दर्ज हैं, ये काफी गौर करने वाली बात होगी। जैसा हम लगातार बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस इसमें जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कई धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। आनंद, इसमें क्या ये दोनों जो सांसद कंप्लेन लिखवाने पहुंचे हैं, इनमें से कोई वहां का प्रत्यक्षदर्शी है? अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज क्या जब ये घटना घटी तब वहां मौजूद थे? क्योंकि पुलिस ये भी पूछ सकती है कि आप किस बिना पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं या इनके साथ कोई और सांसद भी हैं जो कि वहां प्रत्यक्ष थे? देखिए, बांसुरी स्वराज पार्लियामेंट के अंदर ही थी उस वक्त जो जानकारी मिल रही है, और अभी कुछ देर में जो पूरी चीजें हैं वो साफ हो जाएंगी, क्योंकि अभी करीबन 20 से 25 मिनट और अंदर जो मेरे पीछे डीसीपी ऑफिस है यहाँ पर बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर अंदर इस वक्त मौजूद है, वो डीसीपी से बात कर रहे हैं। और कुछ देर के बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो उन्होंने, जब वो यहाँ पर एंट्री करी थी तब भी उन्होंने बोला था कि वो अभी मीडिया से बात करेंगे अपनी शिकायत देने के बाद। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट के अंदर एक पूरी घटना हुई है, तो वहाँ की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो सीआरपीएफ के हवाले होता है। पार्लियामेंट की अपनी खुद की सुरक्षा है, तो उन तमाम लोगों के बयान इसमें लिए जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज, और जो सांसद वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर वो कांग्रेस पार्टी के हों, उनके भी स्टेटमेंट इसमें पुलिस जो है वो आने वाले वक्त में दर्ज कर सकती है। जी, इसमें कौन कौन सी भारतीय न्याय संहिता के तहत कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? पहला प्रश्न ये। दूसरा, क्योंकि संसद चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आ जाती है। स्पीकर ओम बिरला का जुरिस्डिक्शन कहां तक आता है? सीआईएसएफ सीआरपीएफ की जिम्मेदारी कहां आती है? और फिर दिल्ली पुलिस का दायरा कहां से शुरू होता है? इस पर भी थोड़ी क्लैरिटी की आवश्यकता होगी। ये सब आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।